Hi guys, welcome to our channel Study Me Plus. So how are you? I hope you will be fine and you will be in the pink of the health. So today I am starting a series, as I am a biology mentor. I am starting a series of class 11 MCQ series for your NEET exams, and today I will start first with the chapter digestion and absorption. You will all be thinking why I started 16th chapter first and not the first chapter, as I have firstly started human physiology unit as it carries much marks. So today there is beginner box 1, topic is anatomy of alimentary canal. So हम alimentary canal के बारे में 13 क्वेश्चंस करेंगे. इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी होगा एक दो रिवीजन के लिए जिनके आंसर्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी. सो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है एडल्ट मैन का? फर्स्टली आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक and then I will tell the answer and explain it to you. So firstly think. I hope you all had think your answer. So it's first option 2123, second 2123 divided by 2122, third 2123 2124 and fourth is 2132 और 2132. सो पहले हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला हम लिखते कैसे, किस ऑर्डर में लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्री मोलर्स, देन मोलर्स. इंसीजर्स 2 होते हैं हाफ जॉ में, कैनाइन 1, प्री मोलर्स 2 और मोलर्स 3. तो नीचे भी इतने हैं 2 1 2 3. तो टोटल हम इन्हें दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा 16 एंड हाफ जॉ मतलब लोअर एंड अपर जॉ दोनों में 16 होते हैं. तो correct option is the first option. Second question, in colon constriction of its wall from small pocket skull. So this is your homework question and you have to answer me in the comment section. Third question, pH of stomach in human is about. First option 14, second option 7, third option 3 and fourth option 8. So first of all guys, think about it and then I will tell you the answer. So I think you all have thought the answer. So correct option is third option, that is 3. क्योंकि देखो स्टमक ना एसिडिक मीडियम में होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस भी एसिडिक मीडियम में होते हैं. तो ये तो जो बोलस प्लस एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टमक कायम बनाते हैं. तो इसका आंसर 3 होगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में होते हैं स्टमक. ये सब आप लोग जानते ही होंगे. नंबर ऑफ टीथ. सो लेट्स मूव टू proceed to the next question. Fourth question, number of teeth which are monophyodont in man is. So first option 4, second 22, third 32 and fourth 12. So guys, first of all think your answer. So I think you all had thought your answer and the correct option is 12. देखो हमारे टीथ वैसे तो डाइफाइडेंट होते हैं अगर हम टोटल को गिने, लेकिन हमारे 20 पहले आते हैं बच्चों में और 32 बाद में आते हैं एडल्ट्स में. तो 12 तो वापस नहीं आते ना, तो वो 12. इसका ऑप्शन है फोर्थ, 12 आंसर है. फिफ्थ क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग इन द वर्टिब्रेट स्टमक आर नॉट डैमेज्ड बाय द एक्सियल बिकॉज ऑफ. ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और जो भी आप कर रहे हो ना क्वेश्चंस अटैम्प्ट, उनका स्कोर साथ साथ लिख जाना. अगर आपका आंसर सही है तो आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स और अगर आपका आंसर गलत है तो आपको मिलेगा -1 पॉइंट. और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर बताना मत भूलना लिखिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंडपाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग इन द मैमल्स. फर्स्ट ऑप्शन larynx, second glottis, third epiglottis, fourth pharynx. So what will be the right answer? Let's sing. So I think you all have thought your answer. So the correct option is epiglottis. देखो हमें कहते हैं हमारे मॉम डैड हमारे टीचर्स कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए हमें. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो एपिग्लॉटिस का शटर ऊपर हो जाता है तो खाना विंड पाइप में जा सकता है. इसलिए जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो एपिग्लॉटिस बंद रहता है कि खाना विंड पाइप में ना एंटर कर जाए. इसलिए खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज एपिग्लॉटिस.
Next question 7. Which of the following is common passage during swallowing food and breathing? First option pharynx, third glottis, second larynx and fourth gullet. Gullet क्या होता है? Opening of the esophagus. So guys, first of all think your answer. So I think you have thought your answer. So correct answer is pharynx. देखो pharynx में ना खाना जब हम बक्कल कैविटी में खाना जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बक्को फेरिंजियल कैविटी होता है ना बोलना, तो बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स में, और जब एयर हम ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू तो भी वो फेरिंग्स में, तो कॉमन पैसेज फेरिंग्स है। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीथ, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंट। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर आंसर and I think you all know this answer very much as it's a very easy and important question. So correct answer is enamel. enamel हमारी बॉडी का हार्डेस्ट को सब्सटेंस होता है, सिर्फ टीथ का ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी में enamel से हार्डेस्ट कुछ नहीं होता है। तो इसको तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। 9th क्वेश्चन, टाइप ऑफ टूथ्स इन ह्यूमन, फर्स्ट एक्रोडोंट, सेकेंड प्लूरोडोंट, थर्ड होमोडोंट एंड फोर्थ थैकोडोंट। सो गाइज थिंक अबाउट योर आंसर। So I think you all have thought about your answer. The correct answer is thecodont. Why only thecodont and not the others? देखो हमारे जो टीथ होते हैं ना वो जॉस सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होती हैं, तो इसका आंसर थैकोडोंट आएगा। बाकी एनिमल्स में होते हैं कुछ, बाकी स्पीशीज़ में होते हैं, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इन्हें मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। वैसे मुझे आते हैं, पर देखो अगर आप करवाना चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ना, मैं आपको स्पेसिफिकली इन्हें एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे इसका आंसर थैकोडोंट है। 10th क्वेश्चन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट हैंग्स डाउन इन द फेरेंक्स कॉल्ड। ये आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिन्होंने नहीं बताया फिर उनको अगली बारी उनको ही भुगतना पड़ेगा, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है। आपकी रिवीजन करवा रही हूँ मैं, आपका नीट का एग्ज़ाम है। 11th क्वेश्चन, नेसल चैम्बर्स इन बक्कल कैविटी आर सेपरेटेड बाय पैलेटाइन, palate, uvula, none of these. So think about your answer. So I think you all have thought about your answer. So correct answer is palate. देखो नेसल चैम्बर्स और बक्कल कैविटी के बीच पैलेट आता है ना, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को ना सेपरेट कर रहे होते हैं, सो इसलिए इसका आंसर पैलेट है। 12th क्वेश्चन, चीक टीथ आर कैनाइन्स एंड इंसीजर, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड incisors and premolars in canines. So think about your answer. So guys, you all must have thought your answer. So correct answer is molar and premolar. देखो हमारे cheeks का होते हैं बिल्कुल साइड्स में, और canines और incisors तो बिल्कुल आगे आगे वाले टीथ होते हैं ना, जो एकदम हंसते हैं, जो दिखते हैं, वो canines और incisors ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। As it was only a joke. तो molars and premolars हमेशा साइड्स में होते हैं और canines और incisors आगे होते हैं हमारे। 13th question and the last question, presence of water amount in enamel cells, 90 to 92%, 75 to 80%, 40 to 50% and less than 3%. So the correct answer will be less than 3%. So guys, today now we are in the end of this video. If you like this video, make the black thumb blue and like, share and subscribe our channel. For the more interesting video, and tomorrow I will be coming with the topic of beginner box 2, and the topic is histology of alimentary canal. That is, we will be learning about the layers, that is serosa, submucosa and their glands, etc etc, and then glands too, which are given in the NCERT textbook and any other reference textbooks too. So guys, be prepared for your tomorrow's topic. So bye bye guys.